मंजिल सिर्फ एक जगह का नाम नहीं होता। कुछ मंजिलें इंसान की पहचान बना देती है। कुछ इमारतें ईंट और पत्थरों से बनती है और कुछ बनती है हजार सपनों से। कहीं क्लासरूम्स में नए आइडिया जन्म लेते हैं तो कहीं लैबोरेटरीज में वही आइडियाज हकीकत बनते दिखाई देते हैं। और इन्हीं रास्तों के बीच कोई इंजीनियर बनता है तो कोई अपने कल की कहानी लिखना शुरू करता है। लेकिन सवाल ये है कि इन दीवारों के अंदर आखिर है क्या और कैसे होती है यहाँ की एक इंजीनियर की जर्नी। कौन है वो लोग जो इस इंस्टीट्यूशन को आगे बढ़ा सके? कैसी है यहाँ की डिपार्टमेंट्स, फैसिलिटीज, लाइब्रेरीज, क्लासरूम्स, से बढ़कर कैसी है यहाँ की स्टूडेंट लाइफ? आज हम आपको ये कॉलेज दिखाने नहीं वाले, आपको आज हम इस कॉलेज से रूबरू कराने वाले। तो वेलकम टू गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवान। तो नमस्कार, मैं प्रियांशु रंजन, आपके इसी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवान के कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, और आज मैं बनूंगा आपका होस्ट इस कॉलेज की कंप्लीट जर्नी में। और जहाँ पे मैं कॉलेज के एंट्रेंस से लेकर क्लासरूम तक, एडवांस लैबोरेटरी से लेकर हर एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट तक, कैंपस फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टूडेंट लाइफ से लेकर उन लोगों तक जिनकी लीडरशिप और विजन इस इंस्टीट्यूशन को एक बेहतर डायरेक्शन दे रही है। हम मिलेंगे हमारे प्रिंसिपल सर से, हर एक डिपार्टमेंट के एचओडी से और फैकल्टी मेंबर से, और जानेंगे कि जीसी शिवान के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिर्फ एक डिग्री ही नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटीज, स्किल्स और अपना फ्यूचर बिल्ड करने का प्लेटफॉर्म कैसे दे रही है। अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो और मौसम बदलने वाला है, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में हम जीसी शिवान को सिर्फ देखेंगे नहीं बल्कि जीसी शिवान को जानेंगे, पहचानेंगे और उसे महसूस करेंगे। तो एक बार फिर से आई वेलकम यू ऑल इन द गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज शिवान, एंड दिस इज आवर कॉलेज एंड just come together. I am Dr. Suryakant Singh, Principal of Government Engineering College Siwan. I welcome the newcomer 2026 batch in my beautiful campus to groom their bright future, make them employable and create the bright future for producing the skilled manpower and employable engineer. For that objective, I provide a disciplined environment where our professor regularly take the classes, labs, and our vision to provide the job in this campus itself. For that, all of you involved in all type of the activity which is going in our campus and make your impact and leave your emblem. Thank you. संस्थान में आए हुए सभी अभिभावकों जिनके छात्र यहाँ पे पढ़ने के लिए 2026 बैच में एडमिशन लिए हैं, उनका हम हृदय तल से स्वागत करते हैं और उनको यह आश्वासन देते हैं कि उनकी उम्मीदों से बढ़ करके हम अब उनके बच्चों का भविष्य का निर्माण करेंगे। इसमें 3 लोगों का अहम योगदान है, मेरा, आपका और हमारे शिक्षकों का। हम तीनों मिल करके कोऑर्डिनेशन के साथ आपके छात्र का, आपके बच्चों का एक उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। इसके लिए संस्थान के स्तर से जब भी आपको सूचित किया जाए, बुलाया जाए, पेरेंट टीचर मीटिंग में बुलाया जाए, अनुशासनहीनता में अगर कोई बच्चा पकड़ा जाता है उसमें बुलाया जाए, तो आप संस्थान का सहयोग करें जिससे कि हम आपके बच्चों का उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। थैंक यू। मैं अमित कुमार, डीन एकेडमिक राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय सिवान, आप सभी नवागंतुक छात्र छात्राओं का अपने कैंपस राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय सिवान में स्वागत करता हूं। हमारा यह संस्थान वर्ष 2019 में मात्र 6 फैकल्टी के साथ स्टार्ट हुआ और आज यह संस्थान लगभग 50 फैकल्टी और 1200 बच्चों के साथ आगे बढ़ रहा है। संस्थान के एकेडमिक ब्रांच की बात किया जाए तो हमारे संस्थान में 6 ब्रांच में बीटेक कराया जाता है। संस्थान के पास आज के समय में सभी नवीनतम लैब एस्टेब्लिश हो चुकी है, जिसको आप एकेडमिक भवन में जाके देख सकते हैं कि हमने किस टाइप की लैब अपने एकेडमिक बच्चों के लिए डेवलप की है। संस्थान में लगभग 1200 बच्चे अभी करंटली पढ़ रहे हैं।
और उनका एकेडमिकली प्रोग्रेस हमारी इस बात पे डिपेंड करता है कि हमारे पुराने छात्र कहाँ कहाँ पे कार्य कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों के अगर डाटा की बात किया जाए तो हमारे कुछ छात्र भारत सरकार के अधीन विभिन्न उपक्रमों में काम कर रहे हैं, जैसे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, NPCIL, SSC, CGL, SSC, JEE के थ्रू कुछ बच्चे CPWD, BRO में भी सिलेक्ट हुए हैं। ये संस्थान की प्रोग्रेस को तो दिखाता ही है, साथ साथ ये भी दिखाता है कि हमारे संस्थान में एकेडमिक माहौल कैसा है। संस्थान के सभी फैकल्टी रेगुलर क्लास लेते हैं, रेगुलर लैब लेते हैं, जिससे कि एकेडमिक माहौल बना रहे। हमारे संस्थान के कुछ छात्रों का इसी वर्ष IIT बॉम्बे और NIT जैसे संस्थानों में हायर एजुकेशन के लिए भी एडमिशन हुआ है। यह चीजों से ये पता चलता है कि हमारा संस्थान हमेशा छात्र छात्रों के अध्यापन कार्य के लिए कितना आगे रहता है। हमारे संस्थान के सभी शिक्षक और हमारे प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर सूर्यकांत सिंह, उन सभी के दिशा निर्देशानुसार हमारा संस्थान आगे बढ़ रहा है। हमारे संस्थान में टाइमली स्पोर्ट्स एक्टिविटी का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे छात्र छात्राएं बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते हैं। संस्थान के छात्र छात्राएं इसी वर्ष LNJP IT छपरा गए और जहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा स्पोर्ट्स एक्टिविटी शो की, बहुत अच्छा गेम उन्होंने प्ले किया। कुछ छात्र छात्राओं ने मेडल जीते, जिससे उनका मानसिक और शारीरिक विकास होता है, ऐसा हमें लगता है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ साथ छात्र छात्राओं को हमारे यहाँ पे रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की गई है, जिसमें एक गर्ल्स हॉस्टल और एक बॉयज हॉस्टल शामिल है। गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज हॉस्टल दोनों में कुछ बेसिक फैसिलिटी जैसे जिम, जैसे गीजर, मैस आदि का संचालन टाइमली किया जाता है, ताकि छात्र छात्राएं मैक्सिमम टाइम अपना एकेडमिक और स्पोर्ट्स को दें। आप सभी नए छात्र छात्राएं आए हैं, इस कैंपस में आने वाले हैं, और हम ये आशा करते हैं कि जैसा हमारा संस्थान अभी विकास कर रहा है, जैसे आगे बढ़ रहा है, आप सभी भी इसी दिशा में हमारे संस्थान को आगे लेके जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का पुनः अपने कैंपस राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय सिवान में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। Dear students, myself Navdeep Pandey, and I am a professor in charge of the Training and Placement Cell, Government Engineering College Siwan. So first of all, I would like to welcome you all on the behalf of Training and Placement Cell, Government Engineering College Siwan, and many congratulations for joining a GC Siwan academic family, as well as at the same time starting a new chapter in your life. So most probably these coming 4 years in a way will decide the future trajectory of your life. So I would suggest try to work hard and learn as much as possible, so that once you are going out of after completing the undergraduate degree, you are an asset to the society, not the other way around. As far as the Training and Placement Cell is concerned, we are there to help you in any manner, whether it is a skill development training or your internships or placement opportunities. You can reach out to us whenever you need any kind of help. We are there for you. And at last, I would suggest you to stay motivated for all the 4 years. Work hard, try to grab every opportunity that comes in your way and make the most of it, so that you are, once again I'm reiterating, but again, we don't want to just give up engineers. We want a good human being who are going to pass out from our institute. So, and at the last, I would say that try to work on both the things, for academics as well as the personality traits of your life, so that you become a good human being rather than only good engineer. And at last, I would wish a very successful journey ahead. Thank you. I am Chandan Kumar, head of the Department Mechanical Engineering. Total sanctioned strength for the student is 60. 10% of 60 seats are available for lateral entry student diploma. Total laboratories in our department is 10. All labs are
equipped with the modern machine-based equipments for the student. One laboratory is CAD lab is there with advanced design and tool software. Total faculty in our department is 8. All of them have studied from Premier Institute like NITs and IITs. We have four lab staffs, and our major recruiter for the students are Jal Precision Private Limited, NRS Private Limited, Jai Hind Industries, Bhabha Atomic Research Center, Tata Motors, and etc. Thank you. Namaskar, I am Dr. Shweta Kumari, Head of Electrical Engineering Department. Our department has an intake of 60 electrical and 60 VLSI students along with lateral entry admissions. To guide and mentor these students, we have 18 qualified faculty members and 4 lab technicians who continuously support learning. Here we strongly focus on hands-on experience through well-equipped laboratories, and we also encourage students to take part in internships and projects. With these continuous efforts, our students have been placed in organizations like BARC, Indian Railways, Power Grid Corporation of India, and many national and international companies. At our department, we believe that with proper guidance and hard work, every student can achieve success and build a bright future. Thank you and welcome you all at GC Siwan. मैं अर्जुन कुमार कुशवाहा, असिस्टेंट प्रोफेसर मैकेनिकल डिपार्टमेंट एंड प्रोफेसर इंचार्ज सेंट्रल लाइब्रेरी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय सिवान में सभी नवआगंतुक छात्र छात्राओं को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं इस लाइब्रेरी को पिछले 3 सालों से प्रोफेसर इंचार्ज हूँ, जिसमें मैंने जब लाइब्रेरी संभाला तो बहुत सारी सुविधाओं की कमी थी, जो प्राचार्य के आदेशानुसार उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाना शुरू किया, जिसमें हमारे एक गेस्ट लाइब्रेरियन और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर के साथ दी, जिसके बदौलत आज लाइब्रेरी हम लोग को लगभग 6000 से अधिक किताबें हैं, साथ ही साथ जर्नल्स और 11 टाइप्स के मैगजीन अवेलेबल है। और साथ ही साथ हम लोगों का जो भी डेटा है वो बच्चे ऑनलाइन भी एक्सेस कर सकते हैं, वो उसके साथ साथ मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कितने बुक उनके नाम पे हैं और क्या बुक इस लाइब्रेरी में अभी अवेलेबल है और किसको इशू करवाना है। साथ ही साथ हम लोग डिजिटल एक्सेस करने के लिए इस लाइब्रेरी में कंप्यूटर भी लगा कर रखे हुए हैं और 24/7 नेटवर्क की सुविधा है। और साथ ही साथ हमारा लाइब्रेरी बच्चे अधिक टाइम तक एक्सेस कर पाए, इसलिए सुबह मॉर्निंग से 10 बजे से लेकर रात्रि को 10 बजे तक ओपन रहता है, जिसमें उनके यूज के लिए साथ ही साथ मोबाइल चार्जिंग के लिए सारे सॉकेट भी हम लोगों ने उपलब्ध कराया है। बच्चे मैक्सिमम बुक को एक्सेस कर पाए, इसके लिए उनको हम लोग डिफरेंट लाइब्रेरी में बच्चों के एंट्री और आउट के लिए हम लोगों ने ऑनलाइन सिस्टम डेवलप कराया है, जिसमें बच्चे ऑनलाइन एंट्री करते हैं और आउट भी करते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारा लाइब्रेरी पर डे कितने बच्चे यूज कर रहे हैं। उसको मंथली हम लोग रिपोर्ट भी सबमिट करते हैं अपने प्राचार्य को। डॉक्टर सुस्कान सिंह प्राचार्य, उनके देख रेख में लाइब्रेरी अभी बहुत अच्छे से चल रही है, जो कि पूरी तरह एसी है, फुल एसी है। लगभग 250 के आसपास इसमें बैठने की कैपेसिटी है, रीडिंग एरिया है, जो कि पूरी शांतिपूर्ण माहौल बनाकर रखा जाता है। साथ ही साथ हम लोग जो बच्चे रिसर्च में आगे जाना चाह रहे हैं उनके लिए ONS पर भी हम लोग रजिस्टर्ड है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, जो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया है, जिसमें बहुत सारे मैक्सिमम जर्नल क्या है फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चे एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ और डिजिटल एक्सेस करने के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, उसके भी हम लोग रजिस्टर्ड मेंबर है और वहाँ भी बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हम लोग कराते हैं। साथ ही साथ उसके वो ऑनलाइन किताब, ई बुक्स, वीडियो और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा सर्कुलर वर्क होता है पढ़ाई से अलग हटके कुछ काम अगर करना चाहते हैं, कुछ ऐसा इवेंट ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।
Hello, dear student. I am Dr. Vivek Kumar Srivastav, Assistant Professor and Head of Department of Applied Science and Humanities. I welcome you all in our beautiful campus. We have 4 sub-departments: Mathematics, Physics, Chemistry and English. We have 8 faculty members and 2 lab staff. Again, I welcome you all in our beautiful campus. Thank you. Hello everyone, my name is Alok Pandey. I am Head Department of Civil Engineering. Our department have total intake capacity of 60 students. All our faculties are regular and have degrees from prestigious IITs and IITs. We have state-of-the-art fully developed laboratories to ensure hands-on training for the student. We focus on discipline, innovation, excellent discipline and overall personality development of our students. I warmly request all the parents and guardians to visit our department and give us opportunities to serve and guide your children towards successful future in civil engineering. इन गुजरते हुए सालों में इतना तो समझ आ गया कि यहां कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जो आज है तुम्हारे साथ, पता नहीं कल वो कहां होगा। इसीलिए जितने लम्हे हैं खुशी से बिता लो यार, क्योंकि ये वक्त गुजर जाने के बाद याद तो आएगा पर लौट कर नहीं आएगा।